क्या ये सच में बंगाल है? आई डोंट थिंक सो। ये बंगाल नहीं हो सकता। बंगाल में कंचनजंगा रेंज कैसे आ सकती है? सिर्फ कंचनजंगा रेंज ही नहीं, टॉप 4 हाईएस्ट पीक, वो भी वर्ल्ड के। और इतना ही नहीं, बंगाल से तो आप नेपाल और भूटान जैसी कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। आपने अभी तक वेस्ट बंगाल का सिर्फ हावड़ा ब्रिज ही देखा होगा शायद। नॉर्थ बंगाल तो आप भूल ही गए। तो चलिए आज आपको नॉर्थ बंगाल दिखाते हैं और रिवाइव कराते हैं फिर से एक बार नॉर्थ बंगाल। वेलकम टू नॉर्थ बंगाल। मैंने कुछ ये गेटअप लिया है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल को जियोग्राफिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो आपका वहाँ पे हाई पीक ऑफ हिमालयन, और साउथ में जाते हैं तो आपका बे ऑफ बंगाल आता है। और आज हम बात करेंगे नॉर्थ साइड में हाई पीक ऑफ हिमालयन। अगर नॉर्थ बंगाल को ना ऊपर से यानी कि जियोग्राफिकली देखा जाए या फिर मैप के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो सबसे पहले आपका कलिंगपोंग आता है, नेक्स्ट आपका दार्जिलिंग आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्पॉट है, नेक्स्ट आपका जलपाईगुड़ी आता है, अलीपुर द्वार आता है, कूच बिहार आता है, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर एंड मालदा। और मालदा ही ऐसी लोकेशन है जो कि वेस्ट बंगाल को नॉर्दर्न और साउदर्न में डिवाइड करती है। इतना ही नहीं, नॉर्थ बंगाल अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप नॉर्थ बंगाल की ईस्टर्न साइड से बांग्लादेश बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट साइड से भूटान और नॉर्थ वेस्ट साइड से नेपाल, ये सारे बॉर्डर अटैच्ड है। आप नॉर्थ बंगाल विजिट करते हैं तो आप वहां से नेपाल भी विजिट कर सकते हैं। आपके पास नेपाल विजिट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। वैसे तो वेस्ट बंगाल में ना 23 डिस्ट्रिक्ट और 5 डिवीजन है, पर हम यहाँ पर नॉर्थ बंगाल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ जलपाईगुड़ी डिवीजन की बात करेंगे। जलपाईगुड़ी डिवीजन में आपकी 5 लोकेशंस हैं, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी इटसेल्फ एंड कलिंगपोंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जलपाईगुड़ी खुद एक डिवीजन है और उस डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें से मैंने आपको सारे नाम बताए। उसमें से हमारा एक है स्पेशली दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जब भी आप अपनी बकेट लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, ट्रैवल बकेट लिस्ट में, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एपिसोड बनाया हुआ है कि जब भी आप दार्जिलिंग विजिट करते हैं तो आप वहां पर कौन कौन सी लोकेशंस पे विजिट कर सकते हैं। एक पूरा एपिसोड उस पर मैंने बनाया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शिमला और मनाली में ट्रैफिक जैम लगाने से बेटर है कि आप इंडिया का स्विट्जरलैंड घुमाओ, जैसे कि दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग की टॉप लोकेशंस में आपका, जैसे ही आप दार्जिलिंग में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको हिमालयन रेलवेज, टॉय ट्रेन का ऑप्शन, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसके अलावा आपकी वहाँ साइट सीइंग में आपको नॉर्थ पॉइंट स्कूल, गोम्बू रॉक, तेंजिंग रॉक, रामाकृष्ण मिशन वाली बिल्डिंग, रंगीत वैली, मॉल रोड, पीस पगोड़ा, बतासिया लूप, ये वहाँ के कुछ मोस्ट फेमस लोकेशन है। और इन्हीं लोकेशंस के ऊपर मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया हुआ है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो। बाकी आप यहाँ पर भी मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है, तो ये लोकेशंस पर आप विजिट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब आपने पूरा नॉर्थ बंगाल घूमने का डिसाइड कर ही लिया है तो जैसे ही आप दार्जिलिंग विजिट करेंगे तो दार्जिलिंग से ना जस्ट 38.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है जिसको हम मिरिक बोलते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। मिरिक की जो टॉप लोकेशंस है वो मैं आपको यहाँ पर अभी भी बता देती हूँ, जैसे आपका थर्बो टी स्टेट, ताबाकोशी रिवर, बोकर मोनेस्ट्री, सुमेंदु लेक या फिर मिरिक लेक भी बोलते हैं उसको, मिरिक हेलीपैड, स्विस कॉटेज और लेपचा जगत और गोपालधारा टी स्टेट। इसके अलावा पशुपति बॉर्डर या फिर इंडो नेपाल बॉर्डर का भी ऑप्शन है वहां से, सिमाना। ये कुछ स्पेशल लोकेशन है मिरिक की। हम कह सकते हैं कि दार्जिलिंग से ना जस्ट 2 आवर्स की डिस्टेंस पर है। अगर आप दार्जिलिंग विजिट करने जाएंगे तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि दार्जिलिंग से ज्यादा खूबसूरत ये लोकेशन लगेगी आपको। मिरिक की भी टॉप 10 लोकेशन का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी डिवीजन के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तो आपने घूम लिया, इसके अलावा आपने वहाँ की जो लोकल अट्रैक्शन में 2 आवर्स के डिस्टेंस पर मिरिक भी विजिट कर लिया। अब हम नेक्स्ट आएंगे कि अब आप वहाँ पर और क्या क्या विजिट कर सकते हैं।
अब नॉर्थ बंगाल की जो माउंटेनियस रीजन है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वेस्टर्न माउंटेन्स और ईस्टर्न माउंटेन्स। और ये डिवाइड कौन करता है? तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो है वो माउंटेनियस रीजन को वेस्टर्न माउंटेन और ईस्टर्न माउंटेन में डिवाइड करती है। और यही वेस्टर्न माउंटेन जो है ना, हाईएस्ट पार्ट ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन रेंज है। और यही रेंज जो है ना, नेपाल बॉर्डर और तीस्ता रिवर तक फैली हुई है। नेक्स्ट, इसी वेस्टर्न माउंटेन को आगे दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया हुआ है, सिंगलीला रेंज और दार्जिलिंग रेंज। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पहले सिंगलीला रेंज के बारे में। यही सिंगलीला रेंज जो है ना, नेपाल और वेस्ट बंगाल को अलग करती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप नॉर्थ बंगाल से ही भूटान और नेपाल भी विजिट कर सकते हैं। तो ये जो सिंगलीला रेंज है, यही रेंज नेपाल को और वेस्ट बंगाल को दोनों को डिवाइड करती है। ये वैसे तो स्टार्ट होती है सिक्किम से, लेकिन पेनिट्रेट करती हुई दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नॉर्थ बंगाल जाकर आप नेपाल भी विजिट कर सकते हैं। तो नेपाल का एक लोकेशन है कन्यम, द क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल। ये एक छोटा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा टाउन है, लोकेटेड एट इलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे कि क्या ये सच में नेपाल है। आप वहाँ की डेस्टिनेशन को नहीं, वहाँ की जर्नी को एंजॉय करोगे, क्योंकि वहाँ की राउंड शेप वाली टी गार्डन्स और टी माउंटेन्स और रोड लैंडस्केप, फॉग, धीमी धीमी बारिश देखने के बाद आप पहुंच जाएंगे कन्यम मेन स्पॉट पर, जहाँ पर आपको कन्यम का वो नजारा दिखाई देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग जैसी चीजें, स्काई वॉक, ट्रैकिंग, नेपाली ऑथेंटिक फूड ट्राई कर सकते हैं, फोटोशूट रील्स बना सकते हैं। वहाँ की मॉनेस्ट्री और बुद्धा पार्क जो कि टी स्टेट्स एक बहुत ही पिनॉर्मिक ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है, वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और बहुत ज्यादा पिनॉर्मिक लगता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कन्यम आप नेपाल में विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप विजिट करेंगे कैसे? तो सबसे पहले या तो आप इसको पशुपति बॉर्डर के नाम से जान लो, या फिर द क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल के नाम से जान लीजिए। तो ये कुछ नाम है जहाँ पर आप पशुपति बॉर्डर, जो कि दार्जिलिंग से ना सिर्फ 2 आवर्स और मिरिक से जस्ट 1 आवर्स के डिस्टेंस पर है, वहां से नेपाल में एंटर करते ही आपको नेपाल का वो एरिया स्वर्ग से कम नहीं लगने वाला है। सो पशुपति बॉर्डर में एंटर करते ही ना सबसे पहले आपको वहां पर एक परमिट लेटर बनवाना होता है, जैसे कि वीडियो में मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। परमिट लेटर बनवाने के बाद आपकी एंट्री पशुपति मार्केट में हो जाएगी। फिर वहां से पशुपति मार्केट और वहां की रोड साइट सीइंग के बाद आप डायरेक्ट कन्यम पहुंच जाएंगे, जिसको द क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल बोला जाता है, और वहां पर आप ये सारी लोकेशंस पर भी विजिट कर पाएंगे। तो यार, अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, वो भी इस समर सीजन में, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बजट में भी है एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे टू एंटर इन नेपाल, या फिर मोस्ट फ्रेंडली बॉर्डर बिटवीन इंडो एंड नेपाल। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप नॉर्थ बंगाल विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको नॉर्थ बंगाल की 3 से 4 ऐसी लोकेशंस बता दी हैं जो कि नियर बाय है, यानी कि 1 और 2 आवर्स के डिस्टेंस पर। जैसे कि दार्जिलिंग से 2 आवर्स के डिस्टेंस पर आपका मिरिक लोकेशन है, मिरिक से फिर 1 आवर के डिस्टेंस पर आपका कन्यम लोकेशन है, जो कि नेपाल में लोकेटेड है। तो ये सारे लोकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम नॉर्थ बंगाल की ना एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन के बारे में बात करेंगे, और इसी लोकेशन से आप वर्ल्ड की टॉप 4 हाईएस्ट पीक को भी देख सकते हैं। तो ये लोकेशन है संदकपू। सिंगलीला रेंज यही रेंज है जो कि नेपाल और वेस्ट बंगाल को अलग करती है। सिंगलीला रेंज स्टार्ट होती है सिक्किम से और पेनिट्रेट करती हुई दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है, मैंने पहले बताया था। और इसी सिंगलीला रेंज के 4 हाईएस्ट पीक है, संदकपू, फालू और सब्रग्राम। इसी संदकपू से वेस्ट बंगाल का ना ये सबसे हाईएस्ट पीक है। इट्स ऑल अबाउट 3636 meter above sea level. It is the highest point of the Singalila range in Darjeeling district of West Bengal and Nepal border. For adventure lover, it is a best and true paradise. तो आप इस लोकेशन को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। नॉर्थ बंगाल की ना सबसे ऑफ बीट लोकेशन है, पर ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है और ट्रैकिंग है यहाँ पर, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप भी एक ही लोकेशन से कंचनजंगा द वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट पीक, एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, लोत्से वर्ल्ड 4th हाईएस्ट पीक और मकालू वर्ल्ड 5th हाईएस्ट, ये 4 हाईएस्ट पीक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भी संदकपू जैसी लोकेशन को जरूर विजिट करना। सो फ्रेंड्स, वीडियो में अभी तक जितनी भी लोकेशन मैंने डिस्कस की हैं वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मिरिक टू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग टू मिरिक, मिरिक टू नेपाल विजिट आप कर सकते हैं, संदकपू आप विजिट कर सकते हैं। सारी लोकेशंस की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन लोकेशंस को लेकर या वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैंने वहां पर जाके कैब बुक की थी या टैक्सी मैंने बुक किया था, उसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और मैंने जहां पर स्टे किया था वहां का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स फॉलोइंग को शेयर भी कर देना जो अपना समर वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।